श्रापित गुड़िया जिसमें भूत का वास हो, इस तरह के केसेस दुनिया भर में दर्ज हैं। जो जाहिर है वो तो थोड़े ही हैं, लेकिन अनसुलझी वारदात का पिटारा तो भरा पड़ा है। ऐसा ही एक खुखार मामला एक ऐसे अंधे कुएं से आपके सामने लाई हूँ, जिसे सुनकर आपको डर तो महसूस होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपको पीड़ितों पर रहम भी आएगा और बड़ी बड़ी नामी गामी कंपनियों पर आपको भयंकर गुस्सा भी आएगा, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जा आया जा घर की साफ सफाई के लिए लोगों को हायर करते हैं। तो आइए इस खौफनाक भूतिया घटना और इस समाज की काली सच्चाई को उजागर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई गोरेगांव का किस्सा है। यहाँ पर ना एक हस्बैंड वाइफ रेंट के घर में रहते हैं। हस्बैंड का नाम सूरज है और वाइफ का नाम आशा है। अब आपको तो पता है कि लॉकडाउन के दौरान सबकी नौकरी चली गई थी। बेचारे सूरज की जो नौकरी थी ना, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर चली गई। उसके बाद उसने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया, उसको जॉब ही नहीं मिल रही थी। घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि खाने के भी बांधे लग गए थे। ऊपर से घर का रेंट देना, लाइट बिल देना, मतलब कर्जे पे कर्जा होता जा रहा था। तो जो आशा थी ना, उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करती हूँ, बेबी केयर का काम कर लेती हूँ। उसने ना एक कंपनी में बात की, तो वो जो कंपनी वाले थे वो ना उसको एक जगह जॉब पर लगाते हैं। अब जो जॉब का टाइमिंग था सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का था। ये जो जॉब थी ना, पर डे जॉब थी। एवरी डे उसको 550 रुपीज मिलने वाला था। अब बेचारी के पास ना जाने के लिए भी 1 रुपया भी नहीं था। अब ये डिसाइड करती है कि मैं ना सुबह जल्दी उठूंगी। इसको कांदीवली में जॉब मिली थी, तो ये फाइनली डिसीजन लेती है कि मैं चलकर काम वाली जगह पर पहुंचूंगी। आशा को ना चलते चलते 1 घंटा लगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 8 बजे अपने काम वाली जगह पर पहुंची। जैसे वो काम वाली जगह पर पहुंची ना, उस फैमिली में इसने बात की। तो बात करने के दौरान इसको पता चला कि ये जो फैमिली है ना, कल रात को यहाँ पर शिफ्ट हुई है। इस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनका 3 महीने का एक बच्चा था। जो आशा थी, उस बच्चे को इसको ध्यान देना था, उस बच्चे की देखभाल करनी थी, खाना खिलाना, बच्चे को नहलाना, जो भी बच्चे का काम रहता है, ये काम उसको सारा करना था। जो बच्चे के मम्मी डैडी थे ना, वो आशा को पूरा काम समझा देते हैं कि इस टाइम पे बच्चे को ये खिलाना है, इतने बजे नहलाना है, जो भी इसके कपड़े वगैरह खिलौने होते हैं, सब एक एक चीज वो आशा को दिखा देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग तो अभी काम पे निकल रहे हैं, पीछे से जो बच्चे का ध्यान है आपको ही देना है। बच्चे के जो मम्मी डैडी हैं, हर एक चीज आशा को अच्छे से समझाकर काम पर निकल जाते हैं। अब घर के अंदर ना एक 3 महीने का बच्चा और सिर्फ आशा रहते हैं। जो 3 महीने का बच्चा होता है, अपना खा पी के आराम से सो जाता है। आशा अपने मोबाइल को साइलेंट करती है और अपने मोबाइल पर वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर देती है। अब ना अचानक से रूम का जो एसी होता है वो अपने आप ऑन हो जाता है। आशा को समझ में नहीं आता कि एसी कैसे ऑन हो गया, मैंने तो ऑन किया नहीं है। फिर भी वो क्या करती है, रिमोट लेती है और एसी को बंद कर देती है। एसी जस्ट बंद ही किया था, तो इतने में ना किचन से धप 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 की ऐसे आवाज आ रही है, जैसे कोई फ्रिज का दरवाजा जोर से खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, ऐसे जोर जोर से आवाज आती है। आशा फट से ना किचन में जाती है कि देखती हूँ मैं कौन है कौन नहीं है। जब किचन में जाके देखती है तो किचन में कोई भी नहीं होता और जो फ्रिज का दरवाजा है ना, एकदम अच्छे से बंद होता है। इसको समझ में नहीं आता, यार ऐसे कैसे हो सकता है, दरवाजा तो अच्छे से बंद है। मैंने तो बहुत जोर से धप 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 की आवाज सुनी कि जैसे कोई फ्रिज का दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल माहौल है, फ्रिज भी अच्छे से बंद है। ये ना डिसाइड करती है कि चलो मैं बच्चे के रूम में जाती हूँ। जैसे ही पलटी मार के बच्चे के रूम में एंटर ही करने वाली होती है ना, तो इसको ना हॉल में से एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। जैसे बच्चे किलकारियां मार के हंसते हैं, पंजाबी में तो किलकारी वर्ड बोलते हैं करके हंसते हैं ना, वैसे इसको किसी के हंसने की आवाज आ रही है। और छोटा बच्चे से ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्लैप मारता है, वैसे इसको ताली की आवाज आती है। ये हॉल में जाके देखती है ना, तो एक छोटी सी डॉल है जो 1 फुट की होगी। वो ना जो डॉल है सोफे पे चल रही है और ऐसे जोर जोर से क्लैप कर रही है। उस डॉल के जो बाल है ना, पूरे बाल खुले हैं। आशा ये देखती है तो उसको अजीब लगता है कि ये क्या है डॉल का। वो ना उस डॉल को पकड़ती है और उस डॉल का ना बटन ढूंढती है कि
इसके जो भी बटन है, चाबी है, मैं इसको चाबी से बंद कर दूं, जहाँ इसके जो सेल है वो इसको निकाल दूं ताकि बच्चे की नींद ना खराब हो। अब जो डॉल का हंसना है ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा और ज़्यादा लाउड हो रहा है और ज़्यादा लाउड हो रहा है। ये बहुत टेंशन में आ जाती है कि कहाँ है इसका बटन यार, कहाँ इसकी चाबी, इसको बंद करूँ, मुझे तो इसका सेल भी नज़र नहीं आता है कि मैं इसका सेल निकाल दूँ और इस डॉल का मुँह बंद कर दूँ। ये ना गुस्से में आके क्या करती है, डॉल के ना सर पर ऐसे जोर से टपली मारती है। जैसे इसने टपली मारी ना डॉल के सर पर, डॉल की जो मुंडी है ना इसको गुस्से में ऐसे पलट के देखती है ऐसा करके। ये देखकर आशा बहुत घबरा जाती है। टेंशन में वो क्या करती है, डॉल को ना फटाफट ऐसे थ्रो करती है और हॉल से बाहर मतलब बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। अब ये चुपचाप अपना रूम में आती है। अब बच्चे के पास ये बैठी हुई होती है ना, तो टर्न की आवाज़ आती है, मतलब डोरबेल बजी। तो ये सोचती है इस वक्त कौन हो सकता है, ये ना सोचती है। अभी ये सोचते सोचते दरवाज़ा खोलती है ना, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पाती है कि जो वो डॉल है ना इसके सामने खड़ी है। ये डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है कि डॉल के पैर कैसे अपने आप चल के ऊपर आ गए हैं। इसको बहुत घबराहट होती है। ये बच्चे को गोद में लेती है, अपना मोबाइल उठाती है और फटाफट नीचे बिल्डिंग के नीचे बैठ जाती है। ये वॉचमैन को बताती है कि ऐसा ऐसा इनके घर पर हुआ। तो वॉचमैन बोलता है कि ऐसा करो, आप ना मेम साहब को कॉल करो। ये अपना मेम साहब मतलब बच्चे की माँ को और डैडी दोनों को कॉल करती है और पूरी घटना बताती है और बोलते हैं कि आप अभी का अभी हो, मैं ज़्यादा टाइम ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो जो बच्चे के मम्मी डैडी होते हैं ना 1.5 घंटे के अंदर ही अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इसके पास पहुँचते हैं। जैसे ही इसके पास पहुँचते हैं ना ये बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब ना ये बात ऐसा बता ही रही होती है कि आपके घर में ऐसा ऐसा हुआ, तो वो जो डॉल थी ना इसको विंडो में खड़े हुए नजर आती है कि वो जो डॉल है ना विंडो में इनके घर के ऊपर खड़ी है। हॉल का मैंने बताया था ना खिड़की से इसने डॉल फेंकी थी, उसी खिड़की पर इसको डॉल खड़ी हुई नजर आती है। अब जो डॉल की हाइट है ना वो नॉर्मल हाइट नहीं रहती है, 5 फीट की वो हाइट होती है। इतनी बड़ी डॉल थी। जैसे ये बोलते रहे वो देखो डॉल आपके घर पर है। जो घर के ऑनर होते हैं ना वो भी इस डॉल को देखकर चौंक जाते हैं कि हमारे घर में डॉल आई तो आई कैसे, उनको भी समझ में नहीं आता है। दोनों आपस में डिसाइड करते कि तू डॉल लाई थी, तू डॉल लाई थी। पति पत्नी को पूछता है, पत्नी पति को बोलती कि नहीं मैं डॉल नहीं लाई हूँ। एक दूसरे से ऐसे डिस्कस करते तो ये बोलते कि हमारे घर में डॉल कैसे आ गई, हमको खुद नहीं पता है। तो आशा बोलती है देखिए मैं इस घर में जॉब नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर बहुत ही ये डेंजर जगह है। मैं तो आपको भी बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके ना इस डॉल को या तो घर से बाहर निकालिए, जहाँ आप भी अपना घर चेंज कर लीजिए। ये जो डॉल है ना नॉर्मल डॉल नहीं है। अब ये बोलकर ना जस्ट इतना ही बोलती है, ये अपना कंपनी वालों को फ़ोन करती है और उस जगह से निकल जाती है। जैसे इसने कंपनी में फ़ोन लगाया ना ये बात बताने के लिए कि इनके घर पर ऐसा ऐसा हुआ, तो कंपनी वाले इसकी बात सुनकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बोलते हैं कि ये सब बातें बताने की इन लोगों को क्या ज़रूरत थी, अपना मुंह बंद करके चुपचाप काम नहीं कर सकती थी, जो सही था वही तुझे करना चाहिए था ना। तो ये बोलती हाँ जो सही था मैंने वही किया, किसी की जान का सवाल था, मैं ऐसे इस जगह पर ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। तो बोलते ठीक है मैडम आप कल से जॉब पर मत आना। तो ये बोलते ठीक है जितना भी मेरा पैसा है वो तो मुझे दे दो ना। बोले कौन सा पैसा, कैसा पैसा, हम तो जो 12 घंटे काम करते हैं उन्हीं को पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे काम किए हम लोग ऐसा किसी का पैसा नहीं देते हैं, आपकी वजह से हमको भी बहुत नुकसान हुआ। ये बोलकर ना जो कंपनी वाले होते हैं वो फोन काट देते हैं। बेचारी आशा को इतना बुरा लगा ना, बेचारी इतनी घबरा गई कि मुझे फिर से 1 घंटा और चलकर अपने घर पर वापस आना होगा। वो आती तो है, अभी गरीब बंदा है क्या कर सकता है, कहाँ जाएगी, लिफ्ट वगैरह तो किसी से मांगती नहीं है। चल के फिर से 1 घंटा वापस अपने घर पर आती है और अपने पति को बताती है। तो उसका पति बोलता है कि तूने जो किया ना एकदम सही काम किया, हमें किसी की जान बचानी बहुत जरूरी है, हम अपना फायदा नहीं देखना है कि हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी की जान बचाना। तो तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि सत्य बोलने वाला अंधों की नजरों में हारा हुआ है और जो झूठ बोलने वाले हैं ना उस बंदर के समान है जिनको अदरक का स्वाद पता ही नहीं है। सैल्यूट है ऐसे सत्य बोलने वालों को जो दूसरों की जान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।